अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हल्के मुनुगुडू की वोटर लिस्ट के मसले पर तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल करदा अर्जी की समाअत। वोटर लिस्ट की रिपोर्ट पेश करने इलेक्शन कमीशन को हिदायत। समाअत जुमे तक मुलतवी। तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब, वोटर लिस्ट और TRS के खिलाफ की शिकायत। वजीर KTR ने मुनुगुडू में इंतखाबी तशहीर में लिया हिस्सा। पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के लिए की वोट की अपील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और राजगोपाल रेड्डी पर की तनकीद। वजीर तलसानी ने हैदराबाद के सनत नगर में 3 करोड़ 87 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। मुनुगुडू में TRS की जीत का किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के स्टार कैंपेनर वेंकट रेड्डी को अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल करने का किया मुतालबा। भैंसा पुलिस ने लालच देकर लोगों से रकम लूटने वाले चीटर को किया गिरफ्तार। ASP किरण खरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने अवाम को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनुगुडू की वोटर लिस्ट के मसले पर दाखिल करदा अर्जी की समाअत रियासती हाई कोर्ट ने जुमे तक मुलतवी कर दी। क़ब्ल-ए-अज़ीं अदालत ने इस मामले की समाअत के दौरान आज इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्ट की रिपोर्ट पेश करें। वाज़ेह हो कि BJP ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र नई वोटर लिस्ट पर एतराज़ करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। तेलंगाना BJP कायदीन ने मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मौके पर BJP कायदीन ने कहा कि TRS ताकत का इस्तेमाल कर रही है और वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर रही है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने वाले BJP कायदीन में मुरलीधरन, तरुण छग और रामचंद्र राव शामिल थे। कि जहां भी चुनाव हो 3 साल से ज़्यादा अधिकारी अगर स्टे कर रहा है तो उसे बदला जाएगा, लेकिन उसे भी वहीं रखा हुआ है, उसको बदला नहीं गया। और वहीं हमने एक आज तीसरा ऑब्जेक्शन भी दिया है कि KCR साहब ने अपना मिनी सचिवालय सेक्रेटेरिएट हैदराबाद से मुनुगुडू ट्रांसफ़र कर दिया। सभी मंत्री वहां लगा दिए, सभी विधायक वहां बिठा दिए, सरकारी ऑफिसर्स फाइल लेकर मुनुगुडू में बैठे। मुनुगुडू के अंदर हैदराबाद का सचिवालय ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। कि हर तरह से कोशिश करके मुनुगुडू के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास KCR की सरकार कर रही है। हम उसका डटकर विरोध करते हैं। మొత్తం యావత్ ఒక పరిపాలన కేంద్రంగా మార్చి మునుగోడుని అక్కడ అధికార దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి అవకాశాలు చాలా కనబడతా ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్ర బలగాలు అధికంగా పెట్టి మళ్ళీ అబ్జర్వర్ను కూడా ఎక్కువ మందిని పెట్టి మంచోళ్ళని పెట్టి అక్కడ నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరపాలని చెప్పేసి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు 3 సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి అధికారులు ఉన్నారు అక్కడ, ప్రభుత్వ అధికారులు, పోలీసులు అయితే ఏంది, రెవెన్యూ అధికారులు అయితే ఏంది, మళ్ళీ వాళ్ళను కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎందుకంటే గైడ్లైన్స్లో ఉన్న ఎలక్షన్ గైడ్లైన్స్లో ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ అధికారి 3 ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ ఉండరాదని చెప్పేసి మరి వీటి వల్ల అక్కడ నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరగదు అని చెప్పేసి మాకు అనుమానం ఉంది. కాబట్టి నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు జరగాలంటే ఈ 3 కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ దీని చర్య తీసుకోవాలి. ఓడిపోతామని భయంతోనే దొంగ ఓటర్లు నమోదు చేసింది ఈ యొక్క TRS పార్టీ. కాబట్టి వారిని కూడా తొలగించాల్సిన ప్రధానమైన డిమాండ్తోని ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ కలవడం జరిగింది. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में BJP उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर रियासती वज़ीर के तारक रामाराव ने खूब तनकीद की। KTR ने TRS पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के पर्चे नामजदगी के मौके पर मुनक़्क़दा रैली से खिताब किया। इस मौके पर KTR ने ऐलान किया कि अगर TRS पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर
प्रभाकर रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाते हैं तो वो मुनुगुडु हलके को अडॉप्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने गुज़िश्ता 4 सालों में हलके की परवाह नहीं की और अब उनकी खुदगर्जी की वजह से यहाँ ज़िमनी इंतखाब करवाया जा रहा है। इसके अलावा KTR ने हैंडलूम इंडस्ट्री पर से GST को हटाने का PM मोदी से मुतालबा किया। ఈ మర్యాదకు కారణం నా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ అని చెప్పు. మెజారిటీతో మునుగోడు నియోజకవర్గంలో తిరిగి కాబోయే శాసనసభ్యుడు కూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి. ఇక్కడికి తరలి వచ్చిన మా అన్న తమ్ముళ్ళకి అక్క చెల్లెళ్ళకి పాత్రికే हल्के असेंबली मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब में TRS पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा के तारका रामाराव, जगदीश रेड्डी, नलगुंडा रुकन असेंबली भोपाल रेड्डी, रुकन असेंबली जीवन रेड्डी, MLC राजेश्वर रेड्डी, CPM और CPI के रियासती कायदीन के अलावा TRS कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। చూసుకుంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి నామినేషన్ కార్యక్రమం మునుగోడు నియోజకవర్గ వారిగా పెద్ద ఎత్తున వేలాది మందిగా వచ్చి ఇవాళ వారిని ఆశీర్వదించడానికి పెద్ద ఎత్తున కదిలి రావడం సంతోషమైనటువంటి విషయం. నామినేషన్ దాఖలు చేసినాం. పెట్టుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థికి చెంపపెట్టుగా రేపు జరిగేటువంటి 3వ తారీఖు ఎన్నికలు మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలు అహంకారపూరితమైనటువంటి వ్యవహారానికి బుద్ధి చెప్తారనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के सनत नगर इलाके में 3 करोड़ 87 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों से बातचीत करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि तमाम तबक़ात की तरक्की, फलाही प्रोग्राम पर अमल और बेहतर हुक्मरानी फराहम करने का सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि TRS के ज़रिए ही मुनुगुडु हल्के के अवाम को फ्लोराइड के पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकाला गया। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुडु हल्के में TRS की ही कामयाबी होगी। మరి డెఫినెట్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు మరి కూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి గారే గెలుస్తారు. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ అంటే కేసీఆర్ గారి మీద పూర్తి విశ్వాసం, నమ్మకం ప్రజలకు ఉంది. ఏది జరిగినా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సనత్ నగర్లో నిరంతరంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు ఒక్కరోజే దగ్గర 4 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకున్నాం. మీకు నమ్మకం ఇట్లా కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలతో మనము డివిజన్లు ఈ ప్రాంతాల అభివృద్ధి చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి డెవలప్మెంట్, వెల్ఫేర్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ చూపించగలిగింది తప్ప ఎవరు చూపించారు. అందుకే డెఫినెట్గా ప్రజల మధ్యలో ఉండేటోళ్ళం, ప్రజల అవసరాలు, ప్రజల సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే వాళ్ళం, వాళ్ళ సమస్యలను దూరం చేసేవాళ్ళం, పేదవాడి ఆకలికి దగ్గర। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंत राव ने आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर वेंकट रेड्डी को अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल करने का मुतालबा किया। एक तरफ इलेक्शन मुनुगोड़ का, दूसरे तरफ राहुल गांधी का 23 अक्टूबर का उनका प्रोग्राम है। कर्नाटका से रायचूर से अपने बॉर्डर में आ रहे मक्तल को। कल मैं गया था AICC जनरल सेक्रेटरी के साथ। हर जगह पब्लिक में जोश है। कब आते राहुल जी, कब आते हमारे पास? फिरका परस्त पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रहे RSS और बीजेपी। उसी वजह से उन्होंने लोगों के हित में इस जोड़ने के वास्ते उनकी माँ भी, उनकी दादी भी, उनका फादर भी देश के वास्ते कुर्बानी दी है। तो मैं चाहता हूँ हमारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब अभी तक इलेक्शन में कैंपेन नहीं करे। उसका एक ही रीज़न बोलता, क्या बोल के मेरे को इंसल्ट करे, मेरे को भी करे ना, बनी मेरे को भी फोनों में गालियाँ दिए, मीडिया में बोले
तो उससे वो भाग जाता क्या आदमी? पॉलिटिक्स में कभी अच्छा भी बोलते, कभी बुरा भी बोलते, दोनों को संभालना। फूल भी डालते, चप्पल भी डालते। तो ये इतना छोटी चीज को नो भाग जाना मेरे को अच्छा नहीं है। मैं पुराना, मेरे साथ जूनियर है, यूथ कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। तेलंगाना के वास्ते मिनिस्ट्री रिजिग्नेशन करा, ये अच्छा काम करा। मगर तू कैंपेन कमेटी चेयरमैन है, मैं नया, तू बोले तो इसका रंग मिशा, ऊपर से कोवट बोल रहे। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी नहीं है, कोवट वेंकट रेड्डी बोल रहा। कौन? टीआरएस वाले। वो नाम कहीं को लाता भाई? तू अच्छा खासा इज्जत है तेरा। आज देश भर में राहुल गांधी जैसा आदमी 3600 किलोमीटर चल रहा, वैसे समय पे अपना फर्ज भी बताना नहीं बताना, अपन भी ईमानदारी से काम करना नहीं करना, तो कुछ भी बोलने दो, हमको भी बोले, हम वो छोड़ देते, कांग्रेस का काम करते। राहुल जी की क्या जरूरत है इतने किलोमीटर चलने के वास्ते? देश के वास्ते, पार्टी के वास्ते नहीं। पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बन, तू बोला उन्हों, बोला क्या? नहीं बन, तू किसी को बना लो, मैं देश के वास्ते काम करूंगा, देश जोड़ने का काम है। अभी समय है, 17 तारीख को मैं सुना कोई 4 दिन के बाद जाओ, इलेक्शन के बाद कितने दिन जाना जाओ, मगर तो आप नहीं करेंगे तो तुम्हारे को बुरा लोग सोचना शुरू करते। वो भी कैंपेन कमेटी चेयरमैन रह के तुम भाग जाना ठीक नहीं है। इलेक्शन में भाई एक तरफ रहता, छोटा भाई एक तरफ रहता, छोटा भाई ठहरा बोल के बड़ा भाई घर में बैठता क्या? वो भी पार्टी का काम करता। वैसे ही आप भी करो। मैं पुराना लीडर के नाते, सीनियर ना के मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रहो इलेक्शन में, मुनगोड़ में काम करे तो एक चर्चा चलेगा। वोट डालने वाले किसी को डालते, अपना बात सुनाओ। वोट डालने का अपने हाथ में नहीं है, वोटर का मर्जी, किसको डालता डालने दो। मगर अब तुम नहीं पी रहे तो इसका सेहरा तेरे पे लगेगा। तू कांग्रेस के खिलाफ करा, अभी भी समय है। राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहा, एक तरफ माँ भी बेटे के साथ चल रही, और डॉक्टर सबको बोलने के बाद भी, हेल्थ देखने के बाद, उसके बावजूद भी तुम ऐसा काम करने से, बीइंग ए एमपी, बीइंग ए मिनिस्टर भी रिजिग्नेशन करे, वो सैक्रिफाइस नेचर है। इसमें भी वो सैक्रिफाइस करके इलेक्शन में काम करो। मेरे फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तो भी आओ, कैंपेन करो, ताकि तुम्हारा जो कोमोडिटी जाके कोविड का नाम बदनाम हो जाता। अभी तो भी काम करो। गाली गलौज चलते रहता, भाई मेरे को भी दिए तो मैं पार्टी छोड़ के गया क्या? 4 लोग दिन के बाद जो गाली दिए उस वाली समझ रहे मैं गलत करा रहे बोलता। तो इसी वजह से मुनगोड़ में आओ, इलेक्शन कैंपेन करो। अमेरिका लंदन जाने का बाद में जाओ, नहीं है तो तुम्हारा जो इमेज है वो खराब हो जाएगा। ये बोलने का मतलब। चंद्रायनगुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का इंचार्ज समदबीन अब्दाद ने बंडलागुड़ा मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 421 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन, मुतालिका सरकारी हुक्काम और इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। 421 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मंडल ऑफिस बल्लागुड़े में तकसीम अमल में आई है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायनगुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स ने शिरकत किया। आज के इन 421 चेकों को लागत करीब 5 करोड़ की है। इससे मिलाकर अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सारी रियासत तेलंगाना में हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को अमलावारी बेनिफिशरीज तक, गरीबों तक पहुँचने में एक वाहिद हल्का है जो शरह फहरिस्त आता। जो जुमला अब तक 213 करोड़ की लागत से अब तक जो है चेकों की तकसीम यहाँ पर अमल में आ चुकी है, जिसमें 27,771 शादियों मुबारक हो, चाहे वह कल्याण लक्ष्मी हो
के चेक्स की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। मैं तमाम हल्क़े असम्बली चंद्रान गुट्टे की आवाम की जानिब से, तमाम उन मुस्तहिक़ीन की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोहतरम नक़ीब मिल्लत अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में कल शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक रात 11:23 पर उटनूर मंडल में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि ज़लज़ले के झटके का मरकज़ उटनूर से 7 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर गहराई में रहा, जबकि रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3 पॉइंट्स दर्ज की गई। 2 గంటల 35 నిమిషాలకు ఉట్నూరులోని ఐబీ ప్రాంతంలో 11 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 గంటల 35 నిమిషాలకు ఉట్నూరులోని ఐబీ ప్రాంతంలో तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तहानात 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार को रियासत भर में मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज जुमेरात को आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद ज़िले भर में 19 इम्तहानी मराकज़ क़ायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार हॉल टिकट्स TSPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि इम्तहान के इनेकाद के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिना तैयारियां की जा रही हैं। మన జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ సందర్భంగా ఒక చిన్న ప్రెస్ మీట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆన్ సండే రోజు 16th October 2022 preliminary exam for group 1 services recruitment will be held from 10:30 AM to 1 PM. 10:30 AM to 1 PM అయితే examination timing. So almost statewide 3.8 lakh candidates are appearing. 500 vacancies కోసం అపియర్ చేస్తున్నారు 3.8 lakh candidates. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 19 సెంటర్స్లలో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మన అడ్వైస్ టు ఆల్ క్యాండిడేట్స్ ఏమంటే దయచేసి మీరు మీ హాల్ టికెట్స్ కూడా TSPSC వెబ్సైట్ tspsc.gov.in నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆ వెబ్సైట్లోనే అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉన్నాయి. సో మన దగ్గర ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 19 వెన్యూస్లలో 1 చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ పర్ వెన్యూ కూడా అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈచ్ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కూడా ఇన్విజిలేటర్స్ అపాయింట్ చేశారు. ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్, సిట్టింగ్ స్క్వాడ్స్ అవి కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगुर रमना ने चैलेंज किया कि अगर अपोजिशन लीडर ये साबित करते हैं कि वो बदउनवानी में मुलव्विस हैं तो वो सियासत से संन्यास लेने तैयार हैं। अगर वो बीजेपी पार्टी के ज़िले सदर की बदउनवानी को साबित करते हैं तो क्या वो भी सियासी संसारी इख्तियार कर लेंगे। जुमेरात को जयंत मंडल के कोटा गाँव में कोरेड्डी नरसिंह की क़यादत में बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर क़ायदीन और कारकुनान ने आज TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रुकन असम्बली जोगुर रमना ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। వాళ్ళ కార్యకర్తలకే డబ్బులు తీసుకొని డబ్బుల కిందికి అసైన్మెంట్ భూములలో ప్లాట్లు చూపెట్టి ఇప్పుడు పట్టాలు తీసుకున్నారు, ప్లాట్లు తీసుకొని ఉన్నారు.
రేపు వాళ్ళ కార్యకర్తలే డబ్బులు ఇచ్చి డబ్బుల కిందికి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ భూములల్లా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినటువంటి పట్టాలు అవన్నీ మేము సాక్షాత్ మొత్తం సో అండ్ సో సర్వే నంబర్ నాకు తెలిసి 145 సర్వే నెంబర్ కరెక్ట్ కావచ్చు. ప్రెస్ మిత్రులకు నేను ఇది కరెక్ట్ కాకపోయినా 124 145 సర్వే నెంబర్ పేరుతోటి ఇలా 170 సర్వే నెంబర్ లో అదే బీజేపీ పార్టీ నాయకులకు పట్టాలు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद ज़िला हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने आज वक्फ बोर्ड CEO से मुलाकात के लिए हैदराबाद के नामबली में वाक़े वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुँचे। बदकिस्मती से CEO के छुट्टी पर रहने से उनकी ये मुलाकात ना हो सकी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के इमाम मुअज़्ज़िनीन के माहाना मुशायरे की इजराई में ताख़िर से इमाम मुअज़्ज़िनीन को कई मुश्किलात का सामना है। उन्होंने गुज़िश्ता 4 माह से ज़ेर इल्तिवा मुशाहरे की फ़ौरी इजराई का मुतालबा किया। कमोबेश 1 महीने से यहाँ पर अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के माहाना एजाज़िया के सिलसिले में मैं 2-4 मरतबा आया हूँ, जिस पर यहाँ पर आने के बाद CEO साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी उसी ज़िमन में आए थे। CEO साहब यहाँ पर आने के बाद पता चला कि लीव पे है या आज भी मौजूद नहीं है और अभी 1 हफ्ते तक आने के इम्कानात भी नहीं है। हम आने से पहले भी कुछ लोगों को फ़ोन किए तो यहाँ के ज़िम्मेदार जो भी थे उन्होंने बताया कि हम नहीं बता सकते कि CEO साहब आएंगे ड्यूटी को या नहीं आएंगे या कब पहुँचेंगे, आप आकर ख़ुद देख लीजिए। आने के बाद यहाँ पर कई बार आए, कई मसाइल है साहब वक्फ बोर्ड के ज़रिए से होने के जो लेतुलाल का शिकार होते हैं। हर छोटी बड़ी फ़ाइल पर CEO साहब की दस्तखत ज़रूरी होती है। अब CEO साहब 1-1 महीने तक आने के बाद नहीं मिलेंगे तो जिन लोगों के काम रुके हुए वो काम कैसे होंगे। अब हुकूमत तेलंगाना माहाना एजाज़िया अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को देती है, उसके लिए हम बार बार आ रहे, यहाँ वक्फ बोर्ड CEO साहब मुलाकात नहीं कर रहे, मिल रहे ही नहीं, तो इन लोगों का एजाज़िया भी कुछ कम 4 महीने से अइम्मा मुअज़्ज़िनीन का एजाज़िया रुका हुआ है। इसी तरह वक्फ़ के और भी मसाइल है जिसके लिए हम CEO साहब से मिलना चाह रहे थे, CEO साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो किसी मसरूफ़ है या उनका जो भी प्रॉब्लम है अगर तो उसके लिए चीफ़ मिनिस्टर साहब हुकूमत तेलंगाना किसी और CEO साहब को मुकर्रर करे ताकि लोगों के जो काम रुके हुए हैं वो रुकावट दूर हो सके और CEO साहब का तकर्रुर होने से फ़ायदा ये होगा कि जिनके काम रुके हुए वो काम होंगे। अब CEO साहब ही नहीं मिलेंगे तो आप बताइए कैसे काम होंगे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि CEO साहब से जब भी मिलने आए ये यहाँ पर हमको मौजूद नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत मसाइल हो रहे, बहुत परेशानी हो रही, दुश्वारी हो रही है। चीफ़ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप CEO साहब के बारे में गौर करें, या तो इनको तब्दील करें या इनको वक्त पर जो लोग दरख्वास्त लेकर आते हैं, अर्ज़ी लेकर आते हैं, ये उनको वहाँ पर मिले। बस मेरी यही दरख्वास्त है। तेलंगाना चिकन एंड फिश वेस्टेज लिफ्टर्स एसोसिएशन और चिकन शॉप ओनर्स ने आज हज हाउस पहुंचकर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और चंद दिनों से मीडिया में चिकन और मछली के वेस्टेज बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनकी तरदीद की और चेयरमैन मोहम्मद सलीम पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। मोहम्मद सलीम से मुलाकात के बाद ये एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने वाज़े किया कि जो काम पहले से चल रहा था वो उसी तरह जारी रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद गौस है, मैं चिकन वेस्टेज एसोसिएशन की तरफ से आपके सामने मुखातिब हूँ। ये जो परसों जो फेसबुक पे जो न्यूज़ डाले थे कि सलीम साहब के ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए थे, ये बिल्कुल पूरे गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुला के जो है आप पूरे क्लैरिफिकेशन दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के सपोर्ट में बात करें। सलीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह ना गाड़ी रुकेंगी ना नोटिस देंगे, सबको जो है हिदायत दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं इनसे। आज ఉన్నాం ఎంతోమంది 200-300 మంది అలా వేల మంది పెరిగి ఈ రోజు వరకు అలా జరుగుతూ వస్తుంది. ఈ రోజున అనుకోకుండా ఒక సంవత్సరం నుంచి 2-3 వ్యక్తులు కలిసి మొత్తం ఖరాబ్ చేసి టెండర్ల రూపంగా CDMAలో కమిషనర్ ఆఫీస్లో డబ్బులు పంచిపెడుతూ ఈ విధంగా మొత్తం అందరినీ సలీం భాయ్ పేరు ఖరాబ్ చేసే విధంగా ఇవాళ నోటీసులు పంచుతున్నారు కుక్కటిపల్లి జోన్ల నుంచి। అది సలీం భాయ్కి ఏ విధంగా సంబంధం లేకుండా ఆయన పేరు వాడుకుని ఆ నోటీసులు పంపడం వల్ల మిగిలిన కొన్ని వేల మంది సఫర్ అవుతున్నారు ఇవాళ। जमीयतुल खुरैश तेलंगाना की जानिब से आज हैदराबाद के ताड़वन इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर बात करते हुए जमीयत से वाबस्ता लोगों ने कुछ दिनों से जमीयत के सदर मोहम्मद सलीम कुरैशी के मुतालिक की जा रही नुक्ताचीनी की सख्त मजम्मत की और कहा कि मोहम्मद सलीम सदर की
सभी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुरैशी बिरादरी मोहम्मद सलीम साहब के कामों से खुश है। इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने कोई गलत ऐसा कुछ नहीं करते, बस उनको हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस रखते हैं उन्होंने साथ। सलीम भाई को बदनाम करने की कुछ खास वजह? कुछ लोग बदनाम करके उनको डैमेज करना चाह रहे हैं, उनके नाम को डैमेज करने के लिए, वजह कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमीयतुल खुरैश हैदराबाद का एक आम फर्द मोहम्मद नूरुद्दीन कुरैशी बोल रहा हूँ। हमारा आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि कुछ चंद अफराद का चंद जो है लोगों की जानिब से हमारी जमीयतुल खुरैश और जमीयतुल खुरैश के सदर अलहाज मोहम्मद सलीम साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम ज़माने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जमात के सदर अलहाज मोहम्मद सलीम साहब की सपोर्ट है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब और तमाम जो भी हमको जब जिसकी भी ज़रूरत पड़ी हमको मजलिस का भी साथ रहा है और मजलिस के साथ भी हम हमारे सदर साहब से भी हम नुमाइंदगी वक्त बर वक्त लेते रहते हैं। तो लेकिन हमको सदर साहब से और हमारी जमात के तरफ से कोई हमको तकलीफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर कई अफराद, कई ताजरीन, कई आम बिरादरान जमीयतुल खुरैश यहाँ मौजूद है, तो किसी को उतना एतराज़ नहीं है, किसको भी ये जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम सालों से चल रहा। हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी बाउंड्री पे, हमारे कारोबार की जगह पे किसी किस्म का नुकसान ना हो, ये मुकाम हमारा मुतासिर ना हो और हम अपना काम इसी तरह जैसा साबिक़ा कई सालों से करते आ रहे हैं हम उसी तरह करना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों मिली चीटिंग केस की शिकायत पर भैंसा टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रिजवान नामी शख्स साकिन मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मुलजिम कोरोना लॉकडाउन के जब से लोगों को मुख्तलिफ किस्म का लालच देकर रकम ऐंठ रहा था। उसकी गिरफ्तारी का इल्म होने पर भैंसा शहर के मजीद मुतासरा लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। एएसपी किरण खरे ने आज एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और अवाम को ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने का मशवरा दिया। एक चीटिंग का इंसिडेंस हमारे सामने आया, उसमें हमने एक पर्सन को अरेस्ट किया। उसका नाम है मोहम्मद रिजवान, मदीना कॉलोनी का रहने वाला है, 27 ईयर ओल्ड, भैंसा टाउन। बाद में जब उसको हमने एक चीटिंग केस हमारे पास रजिस्टर हुआ तो उसके बाद में भैंसा टाउन में जो लोगों के साथ उसने चीटिंग किया था ऐसे सारे लोग हमारे पास आने लगे एक एक के साथ। वो बेसिकली उसका मॉडस ऑपरेंडी था कि किसी तरह का कोई ब्राइब दे के, मतलब किसी तरह का कोई दिखा के कुछ प्रॉमिस करके डिसीवर्ड करके लोगों को फंसाना, और कंटिन्यूसली ऐसा उसका चलते रहा था। कोरोना के टाइम से हैदराबाद में, इनिशियली कोरोना में हैदराबाद में था, तो कोरोना में जॉब जाने के बाद ये भैंसा में आ गया। तो लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूस बेसिस पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉमिसेस देके लोगों को डिसीव कर रहा था और उनके साथ चीटिंग कर रहा था। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 3 केसेस भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में यहाँ पे रजिस्टर किए। इसमें क्राइम नंबर 197/2020। इसमें कंप्लेंट है आसिफ, उसका ज्वेलरी शॉप है, ये उसके पास गया था और बोला कि उसने अराउंड 19 ग्राम्स गोल्ड लेके उसको बोला कि मैं 1-2 दिन के अंदर तुम्हें पैसे रिटर्न करूँगा, लेकिन उसने उसको फंसाते हुए वहाँ से चला गया। बाद में कंप्लेंट को पता चला कि इसका एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी यही है कि प्रॉमिसेस करता है लेकिन नहीं करता। ये फर्स्ट केस हमारे पास रजिस्टर हुआ, तो इसमें हमने जो 19 ग्राम गोल्ड लॉस प्रॉपर्टी था वो पूरा कम्प्लीटली रिकवर किया। सेकंड केस 198/2022 अंडर सेक्शन 417/420 IPC। इसमें कंप्लेंट का नाम है काशीनाथ, ये भैंसा टाउन का ही रहने वाला है। इसको लास्ट 2 ईयर से रेगुलर बेसिस पे इसको फंसाया रहा था। इसको बोल रहा था कि मैं निर्मल में एक लैंड है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसमें 2-3 साल में डबल पैसा हो जाएगा, ऐसा उसको प्रॉमिसेस कर रहा था। तो कंटिन्यूस बेसिस पे 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे पैसे लेके उससे काफ़ी अमाउंट उसने 2 ईयर्स में उसने टोटल 42 लाख कैश, 2 मोटरसाइकिल जो उसकी खुद की मोटरसाइकिल थी, एक स्प्लेंडर था और एक स्कूटी एक्टिवा था, और साथ में 24 तोला गोल्ड। इतना काशीनाथ जो कंप्लेंट है उसने इस पे भरोसा रख के उसको दिया और इसने बताया कि मैं उसना इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन बाद में इसने उसके साथ भी चीटिंग किया, फ्रॉड किया। इसमें पुलिस की तरफ से अभी रिकवरी जो हुआ है वो 11.6 तोला गोल्ड, 2 मोटरसाइकिल, टोटल 6.3 लाख अमाउंट यहाँ पे हमने सीज किया। थर्ड जो केस हुआ है वो है 201/2022 अंडर सेक्शन 417/420 IPC। इसमें कंप्लेंट का नाम है रसूल खान।
इसको बताया था कि मैं हाउस कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बैलसा टाउन में हाउस कंस्ट्रक्शन करके दूंगा, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसे लेता था, लेकिन इसने किसी तरह का हाउस कंस्ट्रक्शन किया नहीं और उसके साथ भी उसने चीट किया। तो इसमें और बाद में 2 मोटरसाइकिल और 24 तोला गोल्ड उससे लिया। 24 तोला गोल्ड, ये 47 ग्राम। तो बेसिकली इसका वही था कि डिफरेंट पर्सनस को बोलता था, डिफरेंट प्रॉमिस देता था कि 1 साल में मैं पैसे डबल करके दूंगा, ऐसे करके दूंगा। तो इसने ऐसे करके काफ़ी लोगों से बैलसा टाउन में पैसे लिए थे, कुछ लोगों को उसने पैसे भी रिटर्न किए। उस बेसिस पे उसने लोगों से विश्वास किया, मतलब एक उस पर नमक कम आ गया। और साथ में बाद में इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये बताता कि खुद का उसका मतलब बेसिकली एक वेल कनेक्शन अच्छे लोगों से, जैसे कोई एडवोकेट है, कोई IPS ऑफिसर है या कोई पॉलिटिशियन है, उनके साथ उसके अच्छे कनेक्शन है, ऐसा बोल के करता था। तो सामने वाला जो पर्सन थे, ये जो भी लोग हैं मोस्टली वो एक थोड़े से इलिटरेट काइंड ऑफ है, या जिनको ज़्यादा प्रॉपरली एजुकेशन नहीं है, उन लोगों से वो फ़ोन पे बात करता था। मतलब बेसिकली बोलेगा कि मैं एक IPS के साथ बैठा हूँ, एक बार बात करो, और वही खुद आदमी डिफरेंट आवाज़ में सामने वाले आदमी से बात करेगा कि कैसे हो, क्या है। मतलब मेरे लिए एक मोडस ऑपरेंडी इसने किया था। तो कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 साल से, जब से कोरोना हुआ है तब से इसका ये मोडस ऑपरेंडी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसमें पुलिस की तरफ से एक ऑलरेडी एक अच्छा जो स्कैम चल रहा था, फ्रॉड स्कैम, वो हमने किया है। इसमें जो टीम है जिसने एक अच्छे से मेहनत किया और एक प्रॉपर्ली रिकवरी करने के लिए मदद किया, इसमें टाउन इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, उसके बाद में दोष SI और साथ में कांस्टेबल गंगाधर और भूषण, ये लोग थे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बैलसा पुलिस की तरफ से हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि कोई भी पर्सन पे पूरा कम्प्लीटली विश्वास मत रखिए। और स्पेसिफिकली जो इजी मनी रहता है कि 1 साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट है, वैसा इन्वेस्टमेंट है, वैसे टाइप की चीज़ों पे भरोसा मत रखिए। ऑलरेडी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे लोगों का बेनिफिट ले रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में भी जो मोहम्मद रिजवान है, उसको अभी हमने अरेस्ट किया, अभी उसको रिमांड पे भेज रहे हैं। और भी किसी के साथ इसने फ्रॉड किया होगा जिन लोगों को, और भी जो बाहर के लोग हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन में आए, कंप्लेंट रजिस्टर करें। और इसके साथ में और भी कोई ऐसे पर्सन है, और भी कोई गैंग है जो ऐसे सेम स्कैम चला रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं इसके साथ हो, या कोई डिफरेंटली स्कैम कर रहे हैं, तो उनको भी हम बोलना चाहेंगे कि ऐसे कोई भी किसी के साथ स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो डेफिनेटली आप पुलिस के पास आ सकते हो, और जो भी है पुलिस की तरफ से प्रॉपर्ली एक्शन लिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान सर, वो मार्केट में मोहम्मद जीशान बोलते थे, उसका एलियास में जीशान नाम है, जीशान भी कहते हैं। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आरमूर भीमगल जामा मस्जिद में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा एक जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे की सदारत जमीयत उलमा निज़ामाबाद के सदर हाफिज़ मोहम्मद लई खान फरमाएंगे। भीमगल की आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। जमीयत उलमा आरमूर के बैनर तले 23 अक्टूबर को सीरत क्विज़ मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसके अलावा 5 नवंबर को जलसा और फिर मुशायरे का भी इनेकाद किया जाएगा। मौलाना मुखीम साहब ख़ासमी व मुफ्ती अब्दुर्रहमान ख़ासमी आरमूर जमीयत उलमा ने इस ज़िमन में तफसीलात बताई। 4 साल की वक्फे के बाद जमीयत उलमा आरमूर के बैनर तले सीरत क्विज़ जो 23 अक्टूबर बमुकाम रॉयल फंक्शन हॉल और क्लासिक गार्डन में होना तय पाया है। बादहु सीरत नबी के उन्वान से जलसा 5 नवंबर को सिटी गार्डन में होना तय पाया है। बादहु मुल्क के मशहूर शोरा से मुशायरे का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बतौर ख़ास कारी कमरुल इस्लाम कमर मुफ्ती तारिक जमील कासमी, कारी आदिल फलाही, हाफिज अलीमुद्दीन वाहिद तशरीफ ला रहे हैं और मेहमान मुकर्रर मुफ्ती उमर फारूक साहब करीमनगर की शिरकत हतमी है। और ये मुशायरा और जो है जलसा सिटी गार्डन फंक्शन हॉल में होना तय पाया है। सीरत क्विज़ के लिए जिसमें 10वीं 11वीं इंटर डिग्री के तलबा तालिबात शिरकत करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ इन तलबा से कि ज़रूर इसमें शिरकत फरमाएँ, ताकि आपके मालूमात में बेइजाफा हो और साथ में आपकी ज़िंदगी के अंदर नबी की सीरत का जो है झलक नज़र आए और उसके ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।
सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में स्टार बॉयज़ रसूलपुरा के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत एक रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। बालमराई से अर्जुन नगर रसूलपुरा मस्जिद तक ये रैली निकाली गई। ये प्रोग्राम बेगमपेट एसआई श्रीनिवासुलू के ताउन से मुनक्किद किया गया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हल्के मुनुगुडू की वोटर लिस्ट के मसले पर तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल करदा अर्जी की समाअत। वोटर लिस्ट की रिपोर्ट पेश करने इलेक्शन कमीशन को हिदायत। समाअत जुमे तक मुलतवी। तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब, वोटर लिस्ट और टीआरएस के खिलाफ की शिकायत। वजीर केटीआर ने मुनुगुडू में इंतखाबी तशहीर में लिया हिस्सा। पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के लिए की वोट की अपील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और राजगोपाल रेड्डी पर की तनकीद। वजीर तलसानी ने हैदराबाद के सनत नगर में 3 करोड़ 87 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। मुनुगुडू में टीआरएस की जीत का किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के स्टार कैंपेनर वेंकट रेड्डी को अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल करने का किया मुतालबा। भैंसा पुलिस ने लालच देकर लोगों से रकम लूटने वाले चीटर को किया गिरफ्तार। एएसपी किरण खरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहने अवाम को दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।